क्लास नाइन्थ एक ऐसी क्लास जिस पर ना तो टीचर्स फोकस करते हैं ना बच्चे, और जिस वजह से बहुत सारे बच्चे क्लास नाइन्थ में फेल हो जाते हैं। और तुम भी अभी तक अगर सीरियस नहीं हुए हो ना, तो क्या पता एक साल तुम भी रिपीट कर दो दोबारा से। बट मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना क्लास नाइन्थ में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। बस 21 डेज के लिए मन लगा के स्टडी कर लो। जो भी मैं डे वाइज एंड चैप्टर वाइज तुम्हें प्लान दूंगा ना, इसको बस 21 डेज के लिए एग्जीक्यूट कर लो। और मेरी गारंटी है इन 21 डेज के अंदर तुम अपनी क्लास 10th में 90% प्लस स्कोर कर रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9th के नेक्स्ट 21 डेज रोड मैप की, जिसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि 21 दिन में तुम्हें कैसे कंप्लीट करना है अपने सिलेबस को, और साथ में रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ एकदम डे वाइज एंड चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ। तो डे वाइज एंड चैप्टर वाइज प्लान से पहले स्ट्रेटजी सुनो। तो स्टेप 1 है तुम्हारा प्रायोरिटी बेस्ड चैप्टर ग्रुपिंग। अब इसके अंदर तुम्हें बस ये देखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज वाले तुम्हारे कौन से चैप्टर्स हैं। उसके बाद देखना है उनमें से इजी चैप्टर्स कौन कौन से हैं, चैप्टर्स हुए या फिर टॉपिक्स हुए, और फिर उन चैप्टर्स को सीक्वेंस के हिसाब से करना है। सीक्वेंस मतलब इजी वाले पहले, हार्ड वाले बाद में। उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। अब सेकंड स्टेप है तुम्हारा सेल्फ स्टडी। कितने घंटे की तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है? तो सिंपली तुम्हें 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 2 घंटे साइंस पढ़ना है, और 90 मिनट तुम्हें पढ़नी है एसएसटी, और 30 मिनट होगा तुम्हारा पूरे दिन का रिवीजन जो तुमने पूरे दिन में पढ़ा है। तो कुछ इस तरह से तुम्हें 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है पूरे दिन में। अब इस स्ट्रेटजी का तुम्हारा थर्ड स्टेप है 70-20-10 रूल। अब इसका मतलब है कि 70% तुम्हें अपने लेक्चर्स पर फोकस करना है, मतलब चैप्टर को अच्छे से समझना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और 20% तुम्हारा होगा क्वेश्चन सॉल्विंग पर, एंड 10% तुम्हारा होगा रिवीजन के लिए। इस तरह से तुम्हें अपने टाइम को डिवाइड करना है। अब फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है तुम्हारा वीकली टेस्टिंग। अब तुम्हें हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। अब वो तुम चैप्टर वाइज लगा सकते हो जितने तुमने कर लिए हैं, या फिर जितना तुमने अभी तक पूरा सिलेबस कर लिया है उसका कर सकते हो। बस मेन बात यह है कि हर हफ्ते तुम्हें एक टेस्ट जरूर देना है, वो भी इन तीनों सब्जेक्ट का। अब टेस्ट, लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग, इन सब की प्रॉब्लम दूर करने के लिए तो उसके लिए तुम्हें लेना है पीडब्ल्यू का ये प्रोजेक्ट 45 क्लास 9th क्रैश कोर्स, जिसके अंदर तुम्हारा क्लास 9th का पूरा सिलेबस 45 डेज के अंदर खत्म हो रहा होगा, वो भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ। साथ में हर चैप्टर के बाद लाइव डाउट सेशन होगा तुम्हारा, तो डाउट वगैरह की तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी तुम्हें। और सबसे स्पेशल तुम्हें इसमें कमबैक किट मिल रही होगी, जिसके अंदर तुम्हें माइंड मैप, राइटिंग पैड, एग्जाम पाउच और स्टिकर्स, एवरीथिंग यू नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक। तो तुम देख सकते हो कितना कुछ तुम्हें इसके अंदर मिल रहा है। तो ये क्रैश कोर्स तुम्हारा 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू ऐप में जाके मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और भी तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो अभी जाके एनरोल कर लेना, ठीक है। तो तुम्हें बस यही करना है, स्ट्रेटजी तुम्हारी यही थी। अब आता है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, जो कि है तुम्हारा 21 डेज सिग्मा प्लान। अब इसके अंदर मैं सिंपली तुम्हें डे वाइज बताता रहूंगा कि कौन से दिन पर तुम्हें कौन सा चैप्टर करना है। तो चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं डे 1 से। तो यार डे 1 पर तुम मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कर रहे होगे, और एक दिन में तुम्हें ये पूरा चैप्टर फिनिश करना है। कैसे करोगे वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर तुम्हें करना है नंबर सिस्टम वाला चैप्टर। फिर आता है तुम्हारा साइंस। तो साइंस के अंदर तुम्हें करना है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तुम इस वाले चैप्टर को करोगे, ठीक है। एंड फिर आता है तुम्हारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर तुम 2 चैप्टर फिनिश करोगे। फर्स्ट है तुम्हारा इंडिया साइज एंड लोकेशन, एंड सेकंड चैप्टर है तुम्हारा व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डे 1 पर तुम्हें बस यही करना है तीनों सब्जेक्ट के लिए। अब आता है तुम्हारा डे 2। तो डे 2 पर तुम मैथ्स में पोलिनोमियल्स वाला चैप्टर करोगे, जिसके अंदर तुम एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 करोगे बस, ठीक है। एंड साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे सेल चैप्टर, एंड एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर, फॉल ऑफ बास्टील तक, ठीक है। तो डे 2 पर तुम्हें बस यही करना है। इसके बाद डे 3 स्टार्ट होता है। डे 3 पर तुम मैथ्स के अंदर पोलिनोमियल की आइडेंटिटीज कर रहे होगे, मतलब एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। और साथ में फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक भी अच्छे से तैयार कर रहे होगे। जब ये हो जाता है तो उसके बाद साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसके अंदर तुम्हें स्टेट प्लस प्रॉपर्टी प्लस लेटेंट हीट, इनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद फिर एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर कंटिन्यू। अब तुम्हारे जो इसके अंदर बच जाते हैं रिजाइन ऑफ टेरर और नेपोलियन वाले टॉपिक्स को तुम कर रहे होगे बस। अब इसके बाद आता है तुम्हारा डे 4। तो डे 4 पर तुम कर रहे होगे कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री वाला चैप्टर। एक ही दिन में पूरा चैप्टर फिनिश करना है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे मैटर वाला पूरा चैप्टर फिनिश, ठीक है। और एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वाला चैप्टर। तो डे 4 पर तुम्हें
तुम्हें यही करना है बस। अब आता है तुम्हारा डे 5। तो डे 5 पर तुम मैथ्स के अंदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इस चैप्टर को कर रहे होगे, और साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे टिश्यूज। अब इस चैप्टर के अंदर तुम्हें बस इंट्रोडक्शन प्लस प्लांट टिश्यूज को पढ़ना है बस, बाकी का बचा हुआ चैप्टर नेक्स्ट डे करना है। अब इसके बाद एसएसटी के अंदर यार तुम कर रहे होगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसके अंदर तुम हिमालय प्लस नॉर्थर्न प्लेन्स को पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो यही करना है तुम्हें डे 5 पर। अब आता है तुम्हारा डे 6। तो डे 6 पर तुम मैथ्स के अंदर कर रहे होगे लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पूरा फिनिश, जिसके अंदर तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको तुम करोगे। 5th डे पर तुम्हें ग्राफ वाले क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है साइंस। तो साइंस के अंदर तुम बाकी का बचा हुआ अपना चैप्टर जो कि तुम्हारा टिश्यूज था, उसके अंदर तुम्हें जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उनको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है और इस चैप्टर को फिनिश करना है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर तुम फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया को कंटिन्यू कर रहे होगे, जितना भी अब चैप्टर बचा है उसको पूरा कंप्लीट करोगे। अब इसके बाद आता है तुम्हारा डे 7। इसके अंदर सिंपली तुम्हें टेस्ट देना है। मैंने बोला था ना कि वीकली एक टेस्ट जरूर देना है तुम्हें। तो इसमें यार मैथ्स का तुम नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री प्लस लीनियर इक्वेशन, और साथ में साइंस के अंदर सेल प्लस मैटर्स वाला चैप्टर प्लस टिश्यूज, और एसएसटी के अंदर तुम्हारा जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, इन सभी का टेस्ट देना है जितना तुमने इस वीक में पढ़ लिया है। ठीक है, अब स्टार्ट होता है तुम्हारा सेकंड वीक, जिसके अंदर तुम डे 8 पर तुम मैथ्स के अंदर ट्राइंगल्स वाला चैप्टर करोगे। साइंस के अंदर तुम मोशन वाला चैप्टर कर रहे होगे। पूरा चैप्टर नहीं करना है, बस तुम्हें उसके अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और इनके ग्राफ्स, उनको बस अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, बाकी का बचा हुआ तुम नेक्स्ट डे करोगे। इसके बाद एसएसटी के अंदर तुम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है, डे 8 पर तुम्हें यही करना है। अब आता है तुम्हारा डे 9। तो डे 9 पर तुम मैथ्स के अंदर ट्राइंगल्स चैप्टर को ही करोगे, जो तुम्हारा बचा हुआ चैप्टर है। इसके अंदर तुम प्रूफ्स प्लस एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, साइंस के अंदर भी तुम्हें अपना बचा हुआ चैप्टर जो कि मोशन था, उसकी इक्वेशंस प्लस न्यूमेरिकल की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, और ऐसे ही एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, सोशलिज्म इन यूरोप, रशियन रेवोल्यूशन इंट्रो को कर रहे होगे तैयार। तो पूरा चैप्टर तुम्हें एक दिन के अंदर खत्म करना है, और डे 9 पर तुम यही सब कर रहे होगे। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 10। तो डे 10 पर तुम मैथ्स के अंदर कर रहे होगे हेरेंस फॉर्मूला, जो कि तुम्हारा बहुत ही ईजी है, पूरा कंप्लीट कर लेना है इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा साइंस। तो साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर पूरी थ्योरी को तुम अच्छे से पढ़ रहे होगे, जो कि तुम्हारा न्यूटन्स लॉ प्लस इनर्शिया क्या होता है, इन सभी चीजों को अच्छे से समझ रहे होगे। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा एसएसटी। तो एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये पूरा चैप्टर तुम्हें इसके अंदर करना है, मतलब डे 10 पर तुम बस यही कर रहे होगे। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 11, जिसमें मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर, जिसके अंदर तुम मीन, मीडियन, बार ग्राफ्स को अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से करना है पूरा। इसके बाद आता है तुम्हारा एसएसटी। तो एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे ड्रेनेज वाला चैप्टर, जिसके अंदर तुम गंगा, ब्रह्मपुत्र सिस्टम्स को अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो डे 11 पर तुम्हें यही करना है। अब आता है तुम्हारा डे 12, जिसमें तुम मैथ्स के अंदर स्टैटिक्स वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहे होगे। जो भी इसके क्वेश्चंस बच जाते हैं उनको कंप्लीट करोगे। ठीक है, इसके बाद साइंस में तुम वर्क एनर्जी वाला चैप्टर पूरी तरह से फिनिश कर रहे होगे, एक दिन में इजीली कर लोगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर तीनों को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा एसएसटी। तो एसएसटी के अंदर तुम्हें अपना वही ड्रेनेज वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। अब आता है तुम्हारा डे 13। तो इस पर तुम्हें करना है मैथ्स के अंदर क्वाड्रिलेटरल्स, जिसके अंदर तुम प्रॉपर्टीज प्लस थ्योरम एकदम अच्छे से रेडी कर रहे होगे। फिर साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे साउंड वाला चैप्टर, एंड एसएसटी के अंदर कर रहे होगे नासिज्म एंड हिटलर वाला चैप्टर पूरा। ठीक है, यही करना है डे 13 पर। अब आता है तुम्हारा डे 14, जिसके अंदर तुम जितना पूरा हफ्ते तुमने पढ़ा है ना, उसका बस टेस्ट दोगे। बस पूरा दिन यही करना है और रिवीजन करना है बस। अब तुम्हारा स्टार्ट होता है वीक 3, जो कि फाइनल वीक होने वाला है। अब तुम डे 15 पर कर रहे होगे मैथ्स के अंदर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स वाला चैप्टर। ठीक है, साउंड, न्यूमेरिकल्स प्लस एप्लीकेशंस। और एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे क्लाइमेट वाला चैप्टर, टेम्परेचर, मानसून मैकेनिज्म। बस इन टॉपिक्स को करोगे। इसके बाद डे 16 पर तुम कर रहे होगे मैथ्स के अंदर सर्कल वाला चैप्टर। इसके बाद साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे व्हाई वी डू फॉल इल वाला चैप्टर। ठीक है, एंड एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे क्लाइमेट वाले चैप्टर को कंटिन्यू। पूरा चैप्टर तुम्हें फिनिश करना है। अब ठीक है, इतना हो जाता है। तो अब आता है तुम्हारा डे 17। तो डे 17 पर तुम मैथ्स के अंदर कर रहे होगे जियोमेट्री वाले चैप्टर का रिवीजन प्लस फॉर्मूला रिकैप, मतलब सभी फॉर्मूलाज को देख रहे होगे। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा साइंस के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर, इसको तुम करोगे। पूरा चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है। फिर आता है तुम्हारा एसएसटी। तो एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बस यही करना है डे 17 पर। अब तुम्हारा डे 18 आता है। इस पर तुम्हें मैथ्स के अंदर सेम वही करना है, फॉर्मूला का रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, यही करना है तुम्हें डे 18 पर। तो अब आता है तुम्हारा डे 19। तो 19 पर तुम्हें मैथ्स के अंदर फिर से वही प्रैक्टिस और रिवीजन करना है, और साइंस के अंदर भी यही है तुम्हारा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। और एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे नेचुरल, वेजिटेशन प्लस पॉपुलेशन वाला चैप्टर। ठीक है, तो 19 पर तुम्हें यही करना है। अब आता है तुम्हारा 20। तो डे 20 पर तुम मैथ्स और
साइंस में सेम प्रैक्टिस प्लस रिवीजन कर रहे होगे, और सोशल साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया वाला चैप्टर। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा डे 21। तो इसमें भी यार तुम्हें सेम साइंस एंड मैथ्स के लिए प्रैक्टिस प्लस रिवीजन एंड सोशल साइंस के लिए डेमोक्रेटिक राइट्स वाला चैप्टर करना है, और उसे कंप्लीट करते ही तुम्हारे 21 डेज के अंदर पूरी साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस तीनों सब्जेक्ट का दी एंड हो रहा होगा। वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कमेंट कर देना आई एम रेडी भैया, या RIP क्लास 9th भी कर सकते हो, जो भी मन में हो वो कमेंट कर देना। बिकॉज आज की वीडियो के लिए इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए होगी, चाहिए तो एक बार बता देना कमेंट में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।